हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। तो गाइस, पूरे होते वादे, अब है नए इरादे। क्या? अब है नए इरादे। इस नए इरादे, नए लेक्चर, नए मुहिम, नए ऊर्जा के साथ हम शुरुआत करते हैं आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट के सब्जेक्ट साइंस और मैथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आप सभी अपनी असली ताकत कॉपी और पेन को अपने हाथ में लेकर के मेरे साथ गणित और विज्ञान के सभी प्रश्नों के जवाब को ढूंढने के लिए हो जाइए तैयार। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान को लेकर के जो बचपन से ही हमारे मन में बहुत सारी आशंकाएं होती हैं कि विज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी प्रमुख प्रमुख शाखाएं क्या है और उन शाखाओं के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। अर्थात यह जो लेक्चर है बच्चों, आगे आने वाले सभी लेक्चर्स की बुनियाद है, आत्मा है, उसकी जड़ है, उसकी नींव है। और आप सभी जानते हैं अगर नींव मजबूत है तो कितनी बड़ी से बड़ी और अच्छी से अच्छी इमारत बनाई जा सकती है। तो चलिए इस बुनियाद की हम लोग शुरुआत करते हैं मुस्कुराते हुए। और वो क्या है? सबसे पहले बच्चों, विज्ञान। क्या? विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं लल्ला? साइंस कहते हैं। ये क्या है, पहले इसको देखते हैं। विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? साइंस कहते हैं। SCIENC। मेरा अंग्रेजी थोड़ा सा लुल्ल है, संभाल लीजिएगा आप लोग। विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। विज्ञान अर्थात साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द सिंटिया से हुई है या स्कायर से हुई है। इसका क्या अर्थ होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। तो इस चीज को मैं लिखता हूं। तो मैंने क्या लिखा बच्चों? विज्ञान अर्थात साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है, साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द सिंटिया से हुई है। कहीं कहीं किसी बुक्स में आपको सिंटिया SCIENTIA सिंटिया दिख जाएगा और कहीं कहीं SCIR स्क्वायर आपको दिख जाएगा। इनसे विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। बोलो, बात समझ में आता है? तो आपने ये देखा कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सिंटिया या फिर कह सकते हैं स्क्वायर से हुई है। जिसका क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है टू नो। क्या? टू नो अर्थात जानना। क्या? जानना, या लिख सकते हैं जानने के लिए। जानना या जानने के लिए आप लिख सकते हैं। क्लियर होता है? तो एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे बच्चों, विज्ञान अर्थात साइंस, SCIENCE साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द सिंटिया या कह सकते हैं स्क्वायर से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो। क्या? टू नो अर्थात टू नो का मतलब होता है जानना या जानने के लिए। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला स्टेटमेंट जिसको आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, अगर हम लोग विज्ञान जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करें, विज्ञान, क्या? विज्ञान का संधि विच्छेद करें बच्चा लोग, तो क्या मिलेगा? वी धन ज्ञान। विज्ञान का मतलब वी धन ज्ञान। और वी मतलब होता है क्या? वी मतलब होता है विशेष। वी मतलब विशेष और ज्ञान मतलब ज्ञान, या लिख सकते हैं आप लोग जानकारी। इसका मतलब हुआ ये कि विज्ञान का अर्थ हुआ विशेष ज्ञान अर्थात विशेष जानकारी। अगर हम आधुनिक वर्तमान समय में अगर परिभाषा निकाले तो हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों कि विशेष जानकारी, विज्ञान अर्थात विशेष जानकारी, एक ऐसी जानकारी जिसके बिना आज के वक्त में हमारा आपका दैनिक जीवन शायद क्या हो, असंभव हो, मुश्किल हो। ऐसे ही विज्ञान को, ऐसे ही विशेष ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं बच्चों। इस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। हालांकि इसका जो अच्छी प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित जो परिभाषा है उस चीज को मैं आपके सामने क्लियर करता हूं। वो क्या है उसको देखते हैं। तो बच्चों, विज्ञान जो है, विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान और विद्या की ऐसी शाखा के लिए करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। विज्ञान अर्थात विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है यह ज्ञान और विद्या की ऐसी शाखा के लिए हम लोग करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों को, तथ्य, सिद्धांत और
तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना से क्या करता है, स्थापित और व्यवस्थित करता है बच्चों। अर्थात जो तथ्य हैं, सिद्धांत हैं, प्रयोग हैं, तरीके हैं, उनको एक परिकल्पना और प्रयोग से व्यवस्थित करने का जो ढंग है, सुव्यवस्थित करने का, स्थापित करने का जो ढंग है बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष ज्ञान विज्ञान कहते हैं। बोलो बात समझ में आया? आप लोग वो जो क्लासिकल परिभाषा जानते हो क्या, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, वो भी ठीक है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। अथवा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रयोग परीक्षण एवं निष्कर्ष। क्या? प्रयोग परीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध विशेष ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो परिभाषाएं कई तरह से इसकी हम लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि प्रकृति में किसी भी वस्तु का अध्ययन और अवलोकन करके प्राप्त जानकारी को एक सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने की प्रक्रिया को ही क्या कह सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं। तो तमाम अनेक तरीकों से, शायद आप अपने जितने साइंस के टीचर्स हैं अगर उनसे पूछेंगे तो एक अलग जानकारी उनके माध्यम से आपको मिलेगी बच्चों। तो कईयों तरीकों से विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान को परिभाषित किया जा सकता है। थोड़ी सी एक अलग जानकारी जो है, जो मैंने आपको समझाया, उस चीज को मैं आपके सामने बच्चों लिखता हूं, देखिए क्या है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा कि विज्ञान शब्द का प्रयोग, क्या? विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए करते हैं जो तथ्यों, सिद्धांतों और तरीकों, क्या? तथ्यों, सिद्धांतों और तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना, क्या? प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और उसको क्या करता है, व्यवस्थित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध, क्या? प्रकृति के, नेचर के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आप अपने तरफ से ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रयोग परीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विशेष ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकृति में किसी भी वस्तु के बारे में अध्ययन करना और उस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को एक सुव्यवस्थित ढंग से लागू करना, सिद्धांतों को लागू करना, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं बच्चों, यह क्या होती हैं, एक विज्ञान होती है। यह जो विज्ञान है, जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, हमें पूरी तरह से घेर रखा है, हमें चारों तरफ से क्या किया है, पूरी तरफ से घेर रखा, अर्थात हम विज्ञान के अंदर कहीं ना कहीं रहते हैं। चाहे ऐसे आप कल्पना कर सकते हो, हमारे शरीर पर ये जो वस्त्र हमने धारण किए हुए हैं, पांव में जो जूते या चप्पल हम लोग पहनते हैं, और इसके अलावा सुबह को उठने के पश्चात जो साबुन, सोडे, डिटर्जेंट, पाउडर, टूथपेस्ट वगैरह आदि हम इस्तेमाल करते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं विज्ञान की देन है। हम यहाँ पर आपको ये जो मार्कर हमारे हाथ में दिख रहा है, ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये जो कैमरा है या कह सकते हैं फैन है, लाइट है, जिस कमरे में है ये कमरा, कहीं ना कहीं ये सभी क्या है बच्चों, विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने इंसान को पृथ्वी से आकाश तक और आकाश से चांद तक पहुंचाने का काम किया है। अर्थात विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को बेहद ही सुखी, समृद्धि, सरल और आसान बनाया है। ऐसे में आप इस बात से आकलन कर सकते हो बच्चों कि हमारे आपके लिए विज्ञान कितनी आवश्यक और जरूरतमंद विषय है, जानकारी है, ज्ञान है और विद्या है, जिसके बिना हमारा आपका दैनिक जीवन क्या हो सकता है बच्चों, असंभव हो सकता है। इस बात से आप आकलन लगा सकते हो। विज्ञान ने चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, यातायात का क्षेत्र हो, युद्ध सामग्री का क्षेत्र हो, सुंदरता के क्षेत्र में हो, और इसके अलावा तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, मनोरंजन का क्षेत्र, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में मनुष्य के जीवन को बेहद ही सुखमय, आसान और समृद्धिवान बनाने का प्रयत्न किया है। किसने? विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान ने बच्चों। तो आप इस बात से आकलन कर सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प चीज है ये, जिसे हम सभी को पढ़ना बेहद आवश्यक और जरूरी है। क्लियर होता है सबको?
अब देखिए बच्चों, ये जो विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान है, आई होप आप लोग को समझ में आया जरूर होगा। और भी परिभाषाएं कई तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंने सोचा कि शायद आपको आसान लगे, समझ में आए, और जो अब तक आप लोग थोड़ा सा नहीं जाना उससे थोड़ा सा हट करके मैंने आपके 9th लेवल से बताने की कोशिश की। आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। अब शुरुआत होती है विज्ञान की जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं, जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं बच्चों, वो क्या हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हैं। देखिए, तो विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं बच्चों, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या हैं आप सभी जानते हो। विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। पहला क्या है, तो इसका जवाब है भौतिक विज्ञान। क्या? भौतिक विज्ञान। तो पहले जो विज्ञान की प्रमुख शाखा है बच्चों, वो है क्या? भौतिक विज्ञान, जिसको आप क्या कहते हो? फिजिक्स कहते हो। क्या कहते हो लल्ला? फिजिक्स कहते हैं। ये बात तो आप लोग को मालूम ही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखा है वो है रसायन विज्ञान। क्या? रसायन विज्ञान। जी हाँ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं लल्ला? तो आंसर है सर, केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। वही जिनके बारे में लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री और हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर याद करो सुबह को सफा। लेकिन अगर हम लोग इसको निकटता से समझेंगे, बारीकियों से समझेंगे और लिखेंगे, जरूरत पड़ी तो 1 से 2 बार रट्टा मारेंगे, पूरी क्लैरिटी आप लोग को मिलेगी। जनरली विज्ञान जो होता है बच्चों, ये प्रैक्टिकल की देन है, प्रैक्टिकल की चीज है, प्रयोग की चीज है, रटने की चीज बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बच्चों, अगला है जीवन का विज्ञान, या कह सकते हैं सजीवों का विज्ञान, जिसको हम कहते हैं जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान, जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला? बायोलॉजी कहते हैं। तो आप लोगों के पाठ्यक्रम के अनुसार जो विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं वो ये 3 है, जिसको आप लोग को बहुत ही डेप्थ में जाकर के, पूरी गहराई में जाकर के बहुत अच्छे और लाजवाब तरीके से पढ़ने, समझने और लिखने की जरूरत है। वो कौन है? भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान, जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, और जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी कहते हैं। अब हम एक एक शाखा का हेडिंग डाल करके पूरे अच्छे तरह से पोस्टमार्टम करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आप सभी तैयार हो जाइए और हेडिंग लगाइए, भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान या भौतिकी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं लल्ला? फिजिक्स कहते हैं। जनरली ये क्या चीज होता है, पहले इसके इंट्रोडक्शन को जानिए, फिर उसके बाद आगे लिखते हैं। भौतिक विज्ञान जो है बच्चों, विज्ञान की ऐसी प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ और ऊर्जा, क्या? किसी पदार्थ और ऊर्जा तथा पदार्थ और ऊर्जा के मध्य परस्पर क्रियाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। और इस प्रकृति में सभी विज्ञानों का जो मूलभूत आधार है वो भौतिक विज्ञान ही है। कौन? प्रकृति जगत का जो मूलभूत विज्ञान है वो कौन है? भौतिक विज्ञान ही है। क्योंकि अन्य सभी विज्ञान जो हैं वो अधिक से अधिक हद तक निर्भर करते हैं किस पर? भौतिक विज्ञान पर। इसका मतलब ये है कि सभी विज्ञानों में एक महत्वपूर्ण विज्ञान जो आप सभी को जाननी जरूरी है वो है भौतिक विज्ञान। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा? यह विज्ञान की वह प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा, क्या? द्रव्य या पदार्थ तथा ऊर्जा और क्या? और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये पहला स्टेटमेंट जिसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है बच्चों? वो आप लिख सकते हैं कि ये जो भौतिक विज्ञान है प्रकृति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण या मूल आधार है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? भौतिकी जो है यह प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। भौतिक विज्ञान जो है बच्चों प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, आधारभूत विज्ञान है। क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का जो विकास है, क्या? विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास जो है भौतिकी के ज्ञान पर, किस पर? भौतिकी के ज्ञान पर ही ज्यादातर निर्भर करता है बच्चों। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। यानी फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान, यह विज्ञान
विज्ञान की ऐसी प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात जो है बच्चों वो ये है कि भौतिकी जो है प्रकृति जगत का एक मूलभूत विज्ञान है। क्या मूलभूत विज्ञान है? क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का जो विकास है वो भौतिक विज्ञान के ज्ञान पर ही क्या करते हैं बच्चों? निर्भर करते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगला और आखिरी टॉपिक इसमें के संबंध में आप लिखते हैं जो विद्यार्थियों के मन में बहुत बड़े पैमाने पर मतभेद रहता है वो क्या है? भौतिक विज्ञान के जनक यानी पिता कौन होते हैं। तो आज आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हम करेंगे और आप सभी को ये बात ध्यान रखनी होगी बच्चों कि जो आपके अलग अलग बुक्स हैं, किसी राइटर में ये, किसी बुक में ये लिखा है या कोई टीचर आपको ये बताते हैं कि भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो सर आइजैक न्यूटन है, उनका भी कहना सही है। दूसरे वाले कोई टीचर होते हैं या कोई दूसरी बुक है उसमें लिखा हुआ है कि भौतिक विज्ञान के जो जनक है उसे गैलीलियो को माना जाता है या अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। तो जो भी आप लोगों ने चाहे न्यूटन के बारे में सुना है, आइजैक न्यूटन के बारे में सुना है, आइंस्टीन के बारे में सुना है या फिर आप गैलीलियो के बारे में सुने हैं, बिल्कुल गलत नहीं सुने हैं, सही ही होता है। दरअसल उसमें है क्या बच्चों कि जो प्राचीन भौतिक विज्ञान के जनक हैं वो माने जाते हैं कौन? ठीक है, तो ये बात याद रखना आप लोग कि प्राचीन भौतिकी के जो जनक हैं, प्राचीन भौतिकी के जो जनक माने जाते हैं वो सर आइजैक न्यूटन साहब माने जाते हैं। जी हाँ, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण जैसे महत्वपूर्ण खोज की है। ठीक है, उन्हें क्या माना जाता है? प्राचीन भौतिकी का जनक माना जाता है बच्चों। ठीक है, जबकि मॉडर्न फिजिक्स अर्थात आधुनिक भौतिकी का जनक जो है गैलीलियो गैलीली, किसको? गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। साथ ही साथ अल्बर्ट आइंस्टीन को भी क्या किया जाता है? माना जाता है आधुनिक भौतिकी का जनक। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और इनके अलावा अनेक साइंटिस्ट है जैसे निकोला टेस्ला है या इनके अलावा फैराडे है, तमाम ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भौतिक विज्ञान को एक बेहतर दशा और दिशा प्रदान किया है अपने खोज, निष्कर्ष और अध्ययन से। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी हम भौतिक विज्ञान के जनक मान सकते हैं, रख सकते हैं, कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इस मुद्दे को लेकर के किसी से झगड़ा बवाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्वीकार करना है। चाहे कोई विद्यार्थी बोले तब भी सर जी बोले तो करना ही करना है। ठीक है, सो आई होप भौतिक विज्ञान के संबंध में ये छोटी सी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अब जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का तो फिर एक बार पुनः इनको अवगत कराते हुए उसका जो जड़ है, बुनियाद है, आत्मा, वहां से हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और एक बेहतर दिशा और दशा में हम लोग पहुंचेंगे बच्चों। तो चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए बच्चों, तीसरा विज्ञान की प्रमुख शाखा का हेडिंग लगाते हैं जिसको रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान क्या है बच्चों? रसायन विज्ञान को तो वैसे प्रारंभ में शिल्प एक कला के दृष्टिकोण से देखा जाता और समझा जाता था, किंतु धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और इसकी डेप्थ में जाया गया, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि यह विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसको हम रसायन विज्ञान और अंग्रेजी में इसको केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? CHEMISTRY, केमिस्ट्री कहते हैं। तो विज्ञान की वह प्रमुख शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ या पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं बच्चों। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। क्लियर? रसायन विज्ञान जो है मानव जीवन को कितने हद तक क्या किया है? वो रंगीन बनाया है। इस चीज का आकलन अभी आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आने वाले कुछ लेक्चर्स और वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरी तरह से महसूस होगा बच्चों कि हम डेली रूटीन में कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर रसायन विज्ञान की इन प्रकार की पदार्थों का अध्ययन हम लोग करते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं आगे, इसकी परिभाषा हम लिखते हैं आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा? विज्ञान की वह प्रमुख शाखा। क्या? विज्ञान की वह प्रमुख शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका? पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अगले वाले लेक्चर में पूरी तरह से आप ये श्योर हो जाओगे बच्चों कि दरअसल पदार्थ क्या होते हैं, पंच तत्व क्या होते हैं। ठीक है, उनका दार्शनिकों का क्या मानना था और आधुनिक वर्गीकरण क्या कहता है, सारी चीजें पूरी क्लैरिफाई होंगी, किंतु वो अगले लेक्चर से। देखिए
तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह प्रमुख शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना तथा गुणधर्मों और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है बच्चों। अगली बात जो आप सभी लिख सकते हैं, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है बच्चों, मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। किससे? कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या? काला रंग। क्या? काला रंग या काला मिट्टी होता है। मिस्र के लोग, अगली बात लिख सकते हैं, मिस्र के लोग जब काले रंग के पदार्थ या काले रंग की मिट्टी को देखते थे तो बोलते थे दिस इज खेमी। क्या? दिस इज खेमी। अर्थात मिस्र के लोग काली मिट्टी को, क्या? काली मिट्टी या काले पदार्थ को क्या कहते थे? केमी कहते थे। केमी कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? केमी, CHEMI, केमी कहते थे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और अगली बात जिसको ध्यान में रखना है, जब उसी काले मिट्टी काले रंग के पदार्थों का अध्ययन किया जाने लगा तो वह एक शाखा बनी जिसको केमी टेकिंग कहा गया। क्या? केमी टेकिंग कहा गया। केमी टेकिंग, CHEMETECHING, केमी टेकिंग कहा गया बच्चों। यही केमी टेकिंग आज जो है, आज के आधुनिक वर्ग में या आज के आधुनिक समय में मॉडिफाई होकर के क्या हो गया बच्चों? केमिस्ट्री हो गया। क्या हो गया मेरे लल्ला? तो इसका जवाब है सर, केमिस्ट्री हो गया। क्या? केमिस्ट्री हो गया है। तो केमिस्ट्री को आधुनिक समय में क्या कहा गया? केमिस्ट्री कहा गया, जबकि इसको पहले क्या कहा जाता था? केमी टेकिंग कहा जाता था बच्चों। क्लियर? तो इतनी बात आप सभी को मालूम होनी चाहिए। अपना जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ या द्रव्य, बेसिकली बहुत अच्छे लाजवाब तरीके से हम लोग अगले लेक्चर से उसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं बच्चों। चलिए एक बात और आती है, बात यहाँ पर क्या? जनक की। किसकी? जनक यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का पिता। आप सभी को मालूम है कि लेवाशिये। कौन? लेवाशिये, या कहीं कहीं लेवाशियर लिखा है, कहीं कहीं लेवाज़े लिखा है, LAVOISIER, शायद यही है। लेवाशिये या लेवाशियर को रसायन विज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का पिता माना जाता है, जनक माना जाता है बच्चों। ठीक है? और भी कहीं कहीं बुक्स में आपको मिल जाए, प्राउस्ट को मान लिया जाए, ठीक है, इसके अलावा जॉन डाल्टन को मान लिया जाए, रदरफोर्ड को मान लिया जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन बेसिकली जिन्होंने इसकी नींव रखी, इसकी शुरुआत की, कहीं ना कहीं प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुणधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करके एक नया सिद्धांत और नियम प्रस्तुत किया, वो लेवासियर या लेवासियर साहब थे, जिन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान का जनक मानते हैं बच्चों। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है बच्चों, शाखा है, वो क्या है? जीव विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जीव विज्ञान अर्थात सजीवों का विज्ञान, जीवन का विज्ञान, सजीवों अर्थात जीवधारियों के बारे में हम क्या करेंगे बच्चों? अध्ययन करेंगे। यहाँ इसकी जो इंग्लिश है बच्चों, बायो प्लस लॉजी, क्या? दो वर्डों से मिलकर के बना है। कौन कौन? ये बायो एंड प्लस लॉजी। लॉजी को लोगस, अगर दो वर्ड में हम इसको कन्वर्ट करें बच्चों तो बायो लिख सकते हैं, लॉजी को उत्पत्ति जो है लोगस से हुई है। बायो का अर्थ होता है लाइफ एंड लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। क्या? स्टडी। लाइफ का मतलब होता है जीवन या जीव, ठीक है, जबकि स्टडी का मतलब होता है क्या? अध्ययन। क्या होता है बच्चों? अध्ययन। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ, जिसको हिंदी में जीवन कहते हैं, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, जिसको हम क्या कहते हैं? अध्ययन। अर्थात इनको अगर मिला दें तो हमें क्या मिलता है? जीवन का अध्ययन। क्या? जीवन का अध्ययन, या लिख सकते हैं बच्चों सजीवों का अध्ययन। क्या? सजीवों का अध्ययन। यानी 100 बात की एक बात, परिभाषा क्या निकलती है? तो विज्ञान की वह प्रमुख शाखा, क्या? विज्ञान की वह प्रमुख शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं,
जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है बच्चा लोग? तो इसका जवाब है सर, जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बोलो बात समझ में आया? तो परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात जो आप लोग को अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखनी है बच्चों, कि जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले दो साइंटिस्टों ने किया। पहले हैं कौन? लेमार्क। कौन? लेमार्क ने सबसे पहले जीव विज्ञान का क्या किया? प्रयोग किया। और उनके एक सहयोगी दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ट्रेवीरेनस। क्या? ट्रेवीरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया। तो इसको मैं आपके सामने लिखता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों कि जीव विज्ञान शब्द जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने? लेमार्क साहब, यानी लेमार्क ने तथा ट्रेवीरेनस ने किया था। ठीक है, किंतु जीव विज्ञान के संबंध में अगली जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो चौंका देने वाली है। वो क्या है? देखिए। ठीक है, तो अगली लाइन मैंने क्या लिखा बच्चों? जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान। क्या? जीव विज्ञान का क्रमबद्ध जो विशेष ज्ञान है उस ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध दार्शनिक, क्या? प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। किसके काल में? अरस्तु के काल में हुआ। अर्थात जीव विज्ञान का जो क्रमबद्ध ज्ञान है वो उसका विकास जो है प्रसिद्ध, कौन? प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। अगली बात जो आप सभी को ध्यान रखनी है बच्चों कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों, क्या? जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन कर जो विचार प्रस्तुत किया सबसे पहले अरस्तु ने ही किया। अर्थात कि सबसे पहले अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने जीव जंतुओं के अध्ययन कर उनके अपने विचारों को प्रस्तुत किया। और इसीलिए हम अरस्तु साहब को, एरिस्टोटले साहब को क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, मानते हैं। इस चीज को मैं आपके सामने लिखता हूं, देखिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में। क्या? पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अरस्तु साहब ने सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु साहब ने सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए और इसीलिए बच्चों अरस्तु को हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं या मानते हैं। इस चीज को भी मैं आपके सामने यहां लिखता हूं, देखिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। आई होप बच्चों आप लोग को जीव विज्ञान के संबंध में इतनी जो महत्वपूर्ण और बेसिक जानकारी है वो आ गई होगी और अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक बार फिर मैं इस पर फोकस करा देता हूं, समराइज करा देता हूं। ठीक है, जीव विज्ञान जिसको अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, ये दो वर्डों से मिलकर के बना है, बायो प्लस लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ को जीवन कह सकते हैं, जीव कह सकते हैं, सजीव कह सकते हैं और स्टडी को अध्ययन कर सकते हैं। इसका मतलब अगर इन दोनों को मिलाए तो हम कहेंगे जीवन का अध्ययन या जीवधारियों का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन। अर्थात विज्ञान की ऐसी प्रमुख शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन करते हैं बच्चों, क्या कहलाता है? तो आंसर है जीव विज्ञान कहलाता है। अगली बात मैंने लिखा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क, किसने? लेमार्क और ट्रेवीरेनस नामक दो साइंटिस्टों या कह सकते हैं विशेषज्ञों ने किया था। जीव विज्ञान का जो क्रमबद्ध ज्ञान के विकास है बच्चों, किंतु जीव विज्ञान के क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में जो विकास हुआ वो प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक का मतलब प्राचीन समय में जो विद्वान होते थे, विशेष ज्ञान वाले महापुरुष होते थे, उनको दार्शनिक कहा जाता था। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। किसके समय में? अरस्तु के काल, अरस्तु के समय में हुआ। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में जो महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए वो कौन थे साहब? अरस्तु साहब ही थे। कौन थे बच्चों? अरस्तु साहब ही थे। इसीलिए हम अरस्तु को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक या पितामह मानते हैं और कहते हैं। क्लियर? और भी हैं, एक लीनियस साहब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या प्रस्तुत किया? थोड़ा सा अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थोड़ा सा अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, उसके बाद फिर खत्म करते हैं इसको। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बायोलॉजी के थोड़ा सा आगे टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो जीवधारियों का जो वर्गीकरण है, क्या बच्चों? जीवधारियों का वर्गीकरण।
ठीक है। जीवधारियों की वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन में दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे, दार्शनिक रहे, जिन्होंने अपने अलग अलग मत से विचार को प्रस्तुत किया, लिखा। उनके विचारों को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले साइंटिस्ट जिनका नाम अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया, अरस्तु साहब थे। अरस्तु ने सजीवों को अर्थात जीवधारियों को दो समूह में बांट दिया। कौन कौन से समूह, उनको मैं लिखता हूं। देखिए, अरस्तु ने जीवधारियों को दो समूहों, दो वर्गों में बांटा। एक है कौन, जंतु समूह। क्या बच्चों, जंतु समूह, ठीक है। और दूसरा क्या है लल्ला, तो इसका अर्थ, इसका नाम है वनस्पति समूह। क्या, वनस्पति समूह। मतलब कि जीवधारियों को अरस्तु साहब ने दो वर्गों में वर्गीकृत किया। पहला है जंतु समूह और दूसरा क्या है, वनस्पति समूह। वहीं पर एक आधुनिक वर्गीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लिनियस, एक महत्वपूर्ण ये भी वैज्ञानिक है, विज्ञान के या कह सकते हैं जीव विज्ञान के, लिनियस साहब ने भी बच्चों अपने पुस्तक में सजीवों अर्थात जीवधारियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया। उसमें पहला कौन सा था, तो था जंतु जगत। कौन, जंतु जगत था। और दूसरा कौन था बच्चों, तो इसका नाम है पादप जगत। कौन, पादप जगत के नाम से जाना जाता है। यानी लिनियस ने जीवधारियों अर्थात सजीवों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर दिया। पहला जंतु जगत और दूसरा पादप जगत है। आई बात समझ में, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। लिनियस ने जब आधुनिक समय में आधुनिक वर्गीकरण की नींव रखी और जीवधारियों को जंतु जगत और पादप जगत में वर्गीकृत किया, तो उसके बाद थोड़ी सी एक और विशेष जानकारी मिली, जिसके बाद यह कहा जाना लगा कि जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण, क्या, जीवधारियों अर्थात सजीवों के आधुनिक वर्गीकरण के जो पिता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं बच्चों, लिनियस माने जाते हैं। क्या, यहां पर दो बात आप सभी को ध्यान में रखनी है कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं, किंतु जीवधारियों के वर्गीकरण का जो जनक और पिता माना जाता है वो किसको माना जाता है, लिनियस को माना जाता है, जिसने सजीवों को दो वर्गों में बांटा, दो वर्गों में विभाजित किया। पहला है जंतु जगत और दूसरा कौन है, पादप जगत। ठीक है, सो थोड़ा सा और भी मैं लिनियस के संबंध में आगे लिखता हूं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिखा कि लिनियस द्वारा आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली की नींव पड़ी। किसके द्वारा, लिनियस के आधुनिक वर्गीकरण से आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली जो है, प्रक्रिया जो है, उसकी नींव पड़ी। इसीलिए लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता माना जाता है। किसको, लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता माना जाता है। बच्चों इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और इस वर्गीकरण के बाद जो समस्त जीवधारी हैं उनका 5 जगत वर्गीकरण हुआ। क्या, 5 जगत वर्गीकरण हुआ। और वो 5 जगत वर्गीकरण क्या है उनको मैं लिख देता हूं, और जैसे सिलेबस जब आपको पढ़ाया जाएगा, आपका पाठ्यक्रम में बायोलॉजी का पाठ जब पढ़ाया जाएगा, तो उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी बच्चों। तो चलिए वो पांचों कौन कौन से हैं। 5 जगत वर्गीकरण में पहला जो आपका है बच्चों वो है मोनेरा। क्या, मोनेरा है। और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा प्रोटिस्टा है। क्या है लल्ला, प्रोटिस्टा है। तीसरा क्या है, तो तीसरा पादप है। क्या है बच्चों, पादप है। चौथा क्या है, चौथा है जंतु। क्या, जंतु। ठीक है। और पांचवा क्या है बच्चों, तो पांचवा है कवक। क्या है, फंगी, कवक है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से लिनियस के आधुनिक वर्गीकरण से जो जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली है उसकी नींव पड़ी। इसलिए जो लिनियस साहब उनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता माना जाता, जिसके बाद 5 जगत वर्गीकरण का विकास हुआ। और उनमें कौन कौन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, जंतु और कवक। ये चीजें हैं जिन्हें आपको आगे के सिलेबस में बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए।
सो आई होप बच्चों विज्ञान व विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के संबंध में जो हमारा ये लेक्चर पूरी तरह से इंट्रोडक्शन पर बेस्ड था, आधारित था, जिससे आपको एक बेहतर और अच्छी जानकारी मिली होगी। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपके सामने पुनः लेकर के हाजिर होते हैं नए वाले टॉपिक को। तब तक के लिए आप सभी हमें दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।